नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवीन है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो है 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि फरवरी 2016 में जो पेपर हुआ था उसका एक हिस्सा है। यानी कि वही क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको अपनी योग्यता क्षमता जाँच करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं अपना टेस्ट शुरू करने से पहले जो है आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ अपने गुरुजी की। हमारे गुरुजी ये कहते थे कि आपकी लाइफ के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है आपका स्टूडेंट लाइफ का है, यानी कि आपकी 27-28 साल का जो फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा आपका सोशल लाइफ का पार्ट है जो इसके बाद स्टार्ट होता है। तो हमें कहते थे कि आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन है, या तो पहले पार्ट में जितनी ऐश लेनी है ले लो, जितना एंजॉय करना है कर लो, यानी कि आप 25-26 साल तक यानी कि स्टूडेंट लाइफ में जितने ऐश करनी है कर लो। लेकिन उसके बाद सोशल लाइफ में आप पूरी ज़िंदगी दुखी रहोगे, क्योंकि आपके पास कोई भी अच्छी जॉब नहीं होएगी। क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सेकंड वाले पार्ट में, जो कि आपका पार्ट बहुत लंबा है, उसमें पूरी ज़िंदगी दुखी रहना पड़ेगा। दूसरा पार्ट वो ये कहते हैं कि आप 26-27 साल तक के पार्ट को, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में इतनी मेहनत करो, इतनी जी जान लगा दो कि आपको उसके बाद जब सेकंड पार्ट शुरू हो, आपके पास एक अच्छी जॉब होगी और सारी सुख सुविधाएं होगी, और आप पूरी ज़िंदगी आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो बढ़िया ढंग से। तो वो हमें ये चॉइस देते थे कि चॉइस आपके पास है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप कौन सा चूज करना चाहते हो। तो मैं भी आपको यही राय देना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट पार्ट, यानी कि अपने आप को जितना तपाना है तपा लो, तभी गोल्ड के रूप में आप उभर के निखर के सामने आओगे। और आपका सेकंड वाला पार्ट है सोशल लाइफ वाला, पूरी ज़िंदगी जो कि 40 से 50 साल तक का होता है, वो बहुत बढ़िया बीतेगी। तो आइए, अब हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको इसके 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉपी पेन निकाल लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। भारत में अधिकांश भाषाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षा द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन समस्या, सेकंड ऑप्शन समाधान, थर्ड ऑप्शन जो है आपका बाधा, और फोर्थ ऑप्शन है परेशानी। तो आपने इसका सही जवाब सोचना है। आप इसका सही जवाब दे चुके हैं तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है संसाधन सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ए, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, जो सी ऑप्शन है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है डी, बच्चों को कमज़ोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो इसका आपने सही जवाब देना है। तो मैं इसका आंसर आपको जल्दी से बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। थर्ड देख लेते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बताना है किसने बताया था, ये विचार दिया था पेवलोव, युग, पियाजे और स्किनर। तो इनमें से आपने सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षण का अनुगम और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो आप दे चुके हो, तो मैं इसका सही जवाब दे देता हूँ। जो ऑप्शन बी है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। सेकंड ऑप्शन उस पर एक भाषण देकर। थर्ड ऑप्शन कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। फोर्थ ऑप्शन प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर।
तो आपने इसका सही जवाब देना है। दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन है सी, वो सही जवाब है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, ए एक प्रभावशाली आकलन युक्ति है, बी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, सी अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, और डी अच्छा है क्योंकि यह शिक्षण के लिए आकलन में सरल है। तो इसका जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र है वो स्थिर रहता है, अवतरण होता है, समान रहता है, बेहतर होता है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारे विकास की गति एक समान व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है परंतु यह एक डैश नमूने का अनुगम करती है। तो ऑप्शन 1 अभिव्यवस्थित, बी अप्रत्याशित, सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, और डी एडी से चोटी तक। तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, बी विकास एक सरल आयामी है, सी विकास पृथक होता है, और डी विकास जन्म के साथ साथ आरंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसका सही जवाब आपने देना है। तो आप दे चुके हो, मैं आपको आंसर साथ में बता देता हूँ। इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए ऑप्शन जन्मजात विशेषता के कारण, बी ऑप्शन वंशानुकरण और वातावरण के बीच अंत्योन्नत क्रिया के कारण, सी ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, और डी ऑप्शन वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन एक्यूरेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? एक रोमांचकारी, बी मुख्य, सी गौण, और डी कम महत्वपूर्ण। तो इसका सही जवाब है मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? आपने बताना है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण आरंभ, कल्पनापरक खेल। तो इससे संबंधित है। इनमें से जो आपने ये सही मिलान बताना है, शैशवावस्था, तर्क का अनुपयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। सी जो ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, और डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन एक्यूरेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। जो ऑप्शन है ए बी सी डी। तो आपने देखना है। ए ऑप्शन है अकेंद्रित चिंतन, बी कार्यकारक, सी जो है विपर्य चिंतन, और डी है प्रतीकात्मक विचार। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन एक्यूरेट है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के डैश के। तो इन दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने बताने क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आकार और मूर्त परकता, बी ऑप्शन प्रकार मात्रा, सी ऑप्शन आकार किस्म, और डी ऑप्शन यात्रा प्रकार। तो आपने सही जवाब देना है इसका। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 15वां लास्ट क्वेश्चन इस पेज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, 2 यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, थर्ड मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, और डी ऑप्शन है अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों का पर प्रश्न पूछना।
तो इसका आपने सही जवाब देना है। अब दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आइए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। वाइत्गोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए ऑप्शन परिपक्व होने से, बी ऑप्शन अनुकरण से, सी ऑप्शन वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, और डी ऑप्शन जब पुनर्वलन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप सही जवाब इसका देना है आपने। आप दे चुके होंगे तो मैं इसका बता देता हूँ, सी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं ए ऑप्शन शारीरिक विकास के चरण, बी ऑप्शन संवेगात्मक विकास के चरण, सी ऑप्शन नैतिक विकास के चरण, और डी ऑप्शन संज्ञात्मक विकास के चरण। तो इसका सही जवाब आप दे चुके हो तो मैं बता देता हूँ, जो सी ऑप्शन है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ए ऑप्शन एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, बी एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, सी एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और धन से संचालित होता है, और डी एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आपने देना है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट 19 देख लेते हैं। बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या विशिष्ट योग्यता, या डी ऑप्शन सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो इसका सही जवाब है 20। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषा विकास के लिए पारंपरिक बचपन काल है ए महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, बी अति संवेदनशील, सी निरपेक्ष, और डी जो है कम महत्वपूर्ण। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट 21 देख लेते हैं जल्दी से। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जो है ए ऑप्शन लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, बी ऑप्शन लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करता है, सी ऑप्शन लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, और डी जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो आपने इसका 21वें प्रश्न का जवाब देना है। तो इसका सही जवाब आप दे चुके होंगे, बी ऑप्शन जो है एक्यूरेट है। 22वां क्वेश्चन आंकलन ए ऑप्शन बच्चों में प्रयोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सी ऑप्शन सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी ऑप्शन बच्चों को लेवल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेश का अच्छा वर्णन करता है? ए यह एक विश्वास है कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, बी यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सी एक दर्शन है विशेष बच्चे ईश्वर को विशेष उपहार हैं, और डी यह एक विश्वास है बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो आप इसका सही जवाब दे चुके होंगे तो मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रिंटिंग साफ होने की वजह से न होने की वजह से मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। सेकंड ऑप्शन उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। थर्ड ऑप्शन उन पर ध्यान न देकर क्योंकि वे एक दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, और डी ऑप्शन उन्हें बहुत सारा लिखित वर्क जो है वो देना चाहिए।
तो आपने इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब जो है फर्स्ट ऑप्शन एक्यूरेट है। 25% देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? फर्स्ट ऑप्शन अपमानजनक व्यवहार, बी जो है बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना, और थर्ड ऑप्शन है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, और डी ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो आपने इसमें से सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बच्चा जो अधिकांश रूप से देख सकता है, फर्स्ट ऑप्शन उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, और डी ऑप्शन बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो आपको इसको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट 27 देख लेते हैं। सीखना, फर्स्ट ऑप्शन संवेगों से सीन संबंध रखता है, बी सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, सी सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, डी सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 28। अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ए ऑप्शन बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। बी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। सी जो है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, और डी उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो आपने इसका सही जवाब दे चुके हो, तो मैं बता देता हूँ सी ऑप्शन एक्यूरेट है। 29% देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय को कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, सेकंड जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, सी शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्नों को नकल करना, डी याद करना, और प्रत्यास्मरण और सुनना। तो इसका सही जवाब आपने देना है बी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट है। आइए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दूसरों के सामने इच्छा करने के दबाव में आकर, सेकंड ऑप्शन अपनी रुचि से, थर्ड ऑप्शन पुरस्कार के लिए, और फोर्थ ऑप्शन शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इसका सही जवाब आप दे चुके हो, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि जो बाल विकास से संबंधित जो है किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पहले आए हुए हैं, और आपका तैयारी का लेवल क्या है, और आपका किस प्रकार की और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इस पेपर से समझने में काफ़ी हेल्प होगी, और प्रोनाउंसिएशन में यदि गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ और आने वाले टाइम में भी डालता रहूँगा। तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।